बैंकेट हॉल सज चुका है। अनुराधा चौधरी, लेडी डॉन उर्फ मैडम मिन्स और गैंगस्टर संदीप यानी काला जठेरी की शादी होने वाली है और उसके लिए दिल्ली के द्वारका में बैंकेट हॉल बुक किया गया है। जो वकील के द्वारा, जो काला जठेरी के वकील हैं, उनके द्वारा बुक किया गया है और दोनों बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। पुराना इतिहास रहा है, हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी, तमाम बड़े मुकदमे उनके ऊपर हैं और इसी वजह से दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस कि कई यूनिट्स इस शादी पर नज़र बनाए हुए हैं। जो आने वाले मेहमान हैं, कल शादी होनी है, 12 मार्च को शादी होनी है, जिसको देखते हुए तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम कर दिए गए हैं। मेटल डिटेक्टर गेट्स आ चुके हैं। 250 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे दोनों इन गैंगस्टर्स की शादी के लिए बैंकेट हॉल में लगाए जाएंगे। सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाएंगे। तमाम जो आने वाले गेस्ट हैं उनकी शिनाख्त करने के बाद ही एंट्री की जाएगी। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड और दूसरे जो दस्तावेज हैं उनके आधार पर उनकी शिनाख्त की जाएगी। आप देख सकते हैं सजावट का काम शुरू हो चुका है। यहाँ पर पंडाल लगेगा और ये वो स्टेज है जहाँ पर काला जठेरी और अनुराधा चौधरी उर्फ लेडी मिन्स, मैडम मिन्स यहाँ पर बैठेंगी और तमाम जो मेहमान हैं उनके लिए सोफ़े लगाए गए हैं और सामने नाच गाने के लिए डीजे का भी इंतज़ाम किया गया है। लाइटिंग की व्यवस्था है। दिल्ली पुलिस के लोग मौजूद हैं जो सिविल ड्रेस के अंदर इस पूरे यहाँ पर बैंकेट हॉल पर इस पूरे तमाम जगह पर नज़र बनाए हुए हैं। सोनू हमारे साथ हैं जिनके भाई वकील हैं, जिन्होंने बैंकेट हॉल बुक किया है, जो पूरा इंतज़ाम देख रहे हैं। क्या इंतज़ाम किए गए हैं? सर कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं इंतजाम। तो अब सोफे वगैरह लग रहे हैं, चेयर्स वगैरह लग रही हैं, अपना सामान आ रहा है, उसी इंतजाम है। सीसीटीवी कैमरा, मेटल सारे सर डिटेक्टर अभी गेट्स। सारे सारे लगवा दिए। आप देखो, कैमरा घुमा के देखो, सारी तैयारियां चल रही हैं जोर शोर से। कुछ रिस्क है, खतरा है, कुछ अलर्ट है? खतरा किस बात का हो जी, पुलिस है, पुलिस का पूरा साथ सहयोग है, प्रशासन है पूरा साथ में। और आप देख ही रहे हैं, सारे आ रहे हैं सिविल ड्रेस में। कितने मेहमान आएंगे? मैम सर वही है, घर परिवार के 100-150 लोग होंगे तो बस। सब सुरक्षा जांच के बाद ही एंट्री होगी? बिल्कुल सर, वो प्रॉपर तरीके से, कुछ ऐसा नहीं है किसी तरह के। यहाँ पर क्या है स्टेज पर? यहाँ पर दूल्हा दुल्हन बैठेंगे हाँ जी, यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठेंगे स्टेज है। और फेरे के लिए कौन सी जगह डिसाइड की गई है? फेरों के लिए सर अभी पंडाल लगेगा इसमें नया, और अंदर भी कर सकते हैं या बाहर भी कर सकते अच्छा, अभी यहाँ पर फिलहाल टेम्परेरी व्यवस्था यहाँ पर देखी गई है हैं। ये चेंज होगा, ये सारा सामान चेंज होगा, ये टेम्परेरी और पहले से। खाने पीने के लिए क्या इंतज़ाम किया गया है? खाने पीने के लिए जी बढ़िया। कुछ विशेष पकवान, कुछ किसी की पसंद के? ना ना, जो जो होता है सर एक नॉर्मल शादी में, वो हम्म। हमारा वेज ही चलता है हिंदू समाज में, सारा वेज का ही प्रोग्राम। पूरा वेज खाना होगा और आप देख सकते हैं कि पूरे जो पंडाल हैं वो सज रहा है। कल शादी होनी है और ये कुर्सियाँ भी आप देख सकते हैं। सोनू जी, किस टाइम आएगी बारात? बारात तो सर मेरे को क्या पता, बारात तो भाई साहब वहाँ जेल से ही आएंगे, तिहाड़ से ही आएंगे, जिस टाइम प्रशासन लेके आएगा। जो और परमिशन मिली हुई है यहाँ 10 से पे 4 बजे तक। 10 सुबह सुबह 10 से बजे 4 बजे तक परमिशन शाम को मिली। 4 बजे तक। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर जो है मतलब इसी बीच में टाइमिंग, जिस टाइम भी वो आएंगे पैरोल पर, बिल्कुल कस्टडियल बिल्कुल, हाँ पैरोल जी, हाँ पर, जी, उस हाँ टाइम पे शादी जी। हाँ होगी बिल्कुल बारात। बिल्कुल। कोई मुहूर्त, पंडित? सारी चीज़ होती है सर, एक हिंदू रीति रिवाज के साथ सारी चीज़ें होंगी तो इसमें। मुहूर्त निकला है किसी टाइम का? मुहूर्त भी है और अपना उस फेरे भी होंगे, विदाई भी होगी, सारी चीज़ें हैं। तो तमाम चीज़ों का मुहूर्त निकला हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो पंडाल हैं वो लगाए गए हैं और ये बैंकेट हॉल द्वारका इलाके में पड़ता है, जिसको बुक कराया गया है। जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और खाने पीने का इंतज़ाम भी बताया जा रहा है कि वेज खाना रहेगा और जिसके अंदर जो डिशेज़ हैं वो अनुराधा चौधरी और संदीप उर्फ काला जठेरी की पसंद की होंगी। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सादी वर्दी में पुलिस के जवान अभी से यहाँ पर पूरी तरह से तैनात हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि हरियाणा पुलिस की भी विशेष टीमें इस शादी की निगरानी कर रही हैं। 250 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, मेटल डिटेक्टर गेट्स लगाए गए हैं और आने वाले जो मेहमान हैं, क्योंकि तमाम जो ये गैंगस्टर हैं आपस में बीते कई सालों से गैंग वॉर में उलझे हुए हैं और ऐसे में शादी में भी किसी तरह का हमला हो सकता है या फिर दूसरा गैंग काला जठेरी और अनुराधा चौधरी के एक साथ होने और लाइट मोमेंट्स का फ़ायदा ना उठा ले, इसके लिए तमाम जो पुलिस के सुरक्षा इंतजाम हैं वो पूरी तरह से किए गए हैं। एक शादी आजकल बहुत चर्चाओं में है, लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और संदीप उर्फ काला जठेरी की, जो कि गैंगस्टर है। दिल्ली के मटियाला में आप देख सकते हैं कि बैंकेट हॉल सज चुका है, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और अनुराधा चौधरी खुद अपनी शादी के जो इंतज़ाम है उसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पर आई हैं। अनुराधा, सबसे पहले तो संदीप और आपकी शादी की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। थैंक यू, शुक्रिया। कहाँ मुलाकात हुई, कैसे प्यार हुआ और शादी तक का सफ़र कैसे हुआ? हम लोग इंदौर में मिले थे और
संदीप का और मेरा स्ट्रगल और बहुत सारी चीज़ें कॉमन रही हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आगे की लाइफ एक साथ बिताते हैं और स्ट्रगल एक साथ करेंगे। शादी की तैयारियां हो रही हैं, पुलिस सुरक्षा है, पुलिस ने समीक्षा की है, 4 राज्यों की पुलिस, स्पेशल सेल, एनआईए, तमाम अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। काला जठेरी गैंग के 5 गैंगस्टरों को भी ऐसा बताया गया कि पकड़ा गया, गैंग वॉर की आशंका है। किस नज़रिए से देखती हैं, कैसे देखती हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मीडिया या कोई भी मतलब कि ये काला चिट्ठी के मेंबर हैं, गैंग मेंबर हैं या किसी के गैंग मेंबर हैं, इस तरीके की चीज़ें तो जनरली होती रहती है, लेकिन ये प्रूफ तब होगा जब कोर्ट कहे। तो मुझे नहीं लगता कि इतना जाब्ता और ऐसे ऑफिसर्स के होते हुए कुछ हो सकता है। आपको भी लेडी डॉन का तमगा मिला हुआ है, काला जठेरी भी गैंगस्टर कहलाते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली में मजबूत करने के लिए काला जठेरी ने काफ़ी काम किए, काफ़ी एक्टिविटीज़ की। आपका जो परिवार है, घर है, उसमें क्या सोच है, किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, आपने जो कहा कि लॉरेंस गैंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आदमी का अपना अपना रास्ता होता है, अपने सिद्धांत अपने तरीके होते हैं। ये तो आप ये कह सकते हैं कि बाय मिस्टेक कह सकते हैं, या मीडिया की वजह से, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से उन्होंने उन दोनों को एक कर दिया है या एसोसिएट बता दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई के अपने सिद्धांत अपने तरीके, इनके अपने सिद्धांत, संदीप के अपने सिद्धांत अपने तरीके हैं। तो ये जो चीज़ है, ये बात है, पूरी तरीके से गलत है। कल पैरोल पर वो आएंगे, 4 बजे तक की पैरोल है, तो इतने समय में शादी की क्या तैयारी की हैं, क्या रस्में रीति रिवाज होंगे और कितने मेहमान और कौन कौन लोग आ रहे हैं? मेहमान तो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स हैं और एडवोकेट्स हैं और रिपोर्टर्स हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। और तैयारियां तो नॉर्मल है, जैसे मिडिल क्लास फैमिली में होनी चाहिए, उसी टाइप की तैयारियां चल रही हैं। तो इतना समय काफ़ी रहेगा? हाँ, सफिशेंट है, क्योंकि बहुत सारी रस्में हम लोगों ने जो ज़रूरी नहीं है उनको हमने हटा दिया है, क्योंकि टाइम हमारे पास में कम है। जो ज़रूरी है, ख़ास है, उन रस्मों को हमने रखा है। गृह प्रवेश के लिए आपने एक अलग दिन चुना है, उस दिन भी पैरोल पर शाम तक ही संदीप अपने घर पर आएंगे। हाँ, अलग दिन इसलिए चुना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि संदीप रात के टाइम में बाहर रहे, और रात के समय में बाहर रखने में शायद पुलिस डिपार्टमेंट को भी आपत्ति होगी, इसलिए हमने थोड़ा सा उनके नज़रिए से भी सोचते हुए दूसरे दिन का टाइम तय किया है। लेकिन वो तो जो रस्म है गृह प्रवेश की, वो तब पूरी हो पाएगी जब दीपक वासन साहब, जो न्यायाधीश महोदय हैं द्वारका के, वो हमें अलाउ करेंगे, क्योंकि एक एप्लीकेशन लगी हुई है सोनीपत पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो कैंसिलेशन के लिए। अब देखना ये है कि जज साहब क्या आदेश करते हैं। हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से संदीप की माँ के लिए, क्योंकि संदीप की माँ का जो मेंटलिटी है, सोच है, उनका ये रहा है कि मेरा बेटा जो 16 साल से बाहर है, घर में जिसने कदम नहीं रखा, वो अपनी बीवी को लेके आएगा, तो ये उसके लिए शगुन होगा, और उसकी बीवी का लक उसके लिए काम करेगा। और जब मैं उसको तिलक करूँगी और वो गृह प्रवेश करेगा अपनी बीवी के साथ में, तो लक संदीप का खुलेगा, लक उसका सपोर्ट करेगा। तो वो ये सोचती हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो हम भी वेट कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि एक्यूज़ तो मैं और संदीप हैं, संदीप की माँ नहीं है। उनकी इच्छा है तो उनकी इच्छाएं भी पूरी होनी चाहिए, और जो रूल्स रेगुलेशन है या जो भी कंडीशन कोर्ट ने लगाई है, वो हम सारी की सारी मान रहे हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट को हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। शादी की तैयारियां हो गई हैं, आपने क्या खरीदा है, शॉपिंग की है? आमतौर पर ऐसा होता है कि दूल्हा दुल्हन मिलकर कंसल्ट करके चीज़ें खरीदते हैं। काला जठेरी जेल में है, कब आपसे बात हुई थी और क्या शॉपिंग में उनका कोई योगदान रहा है? 7-8 दिन से ज़्यादा हो गए उनसे बात हुई, एसटीडी कॉल से हमारी बात होती है 5 मिनट के लिए। और शॉपिंग में संदीप का योगदान कुछ खास नहीं रहा है, क्योंकि 5 मिनट मिलता है हमें हफ्ते में, तो इतनी ज़्यादा बात करना पॉसिबल नहीं है। तो शॉपिंग वगैरह तो जो भी की है वो मैंने ही की है, अपने हिसाब से की है। क्या लिया है आपने, अपने लिए, संदीप के लिए? किस लुक में नज़र आएंगे दोनों? वो वैसे तो सरप्राइज़ है, लेकिन फिर भी मैं साड़ी में और संदीप कुर्ते में नज़र आएंगे। सब शॉपिंग आपकी हो गई है, तैयारियां हो चुकी हैं, कुछ और बाकी है अभी? ऑलमोस्ट सब चीज़ हो चुका है। चलिए, अब शादी हो गई, हो जाएगी आपकी, और संदीप और आप
गृह प्रवेश भी करेंगे, उसके बाद फिर आगे की ज़िंदगी कैसे रहेगा? वो जेल में हैं, आप बाहर हैं, क्या उनके मामलों की पैरोकारी करेंगी? किस तरीके से आगे ज़िंदगी चलेगी? मैं उनकी वाइफ हूँ तो हर जगह उन्हें प्रोटेक्ट करूँगी, डिफेंड करूँगी। ये टफ फैसला नहीं कहा जाएगा इसे कि वो जेल में हैं, गैंगस्टर हैं, आपके ऊपर भी लेडी डॉन का तमगा है, एक शादी का मतलब प्यार के बाद ये शादी का टफ फैसला आपने किया? और टफ नहीं कह सकते, स्ट्रगल ज़रूर है। मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे जहाँ पे हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, सोसाइटी में, घर में, तो वो स्ट्रगल हम करने के लिए तैयार हैं। जैसे मेरी फैमिली एग्री नहीं है, तो ठीक है, हम वेट करेंगे कि वो एग्री हो, और वो भी एक ऐसा डिसीजन है मेरी फैमिली का जो कि हमारे लिए स्ट्रगल करने जैसा ही है। तो ऐसे बहुत सारी मौके और बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पे हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम स्ट्रगल करेंगे। तो रात का रास्ता छोड़ दिया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा नहीं, छोड़ा जा चुका है। तो अगर एक आदमी शादी कर रहा है तो इट मीन्स इमोशनली कहीं ना कहीं किसी से अटैच हो रहा है, और शादी कर रहा है इसका मतलब सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन मान रहा है और सोसाइटी में वापस आना चाहता है। तो ये इंडिकेशन है कि अपराध छोड़ा जा चुका है। खाने के लिए क्या इंतज़ाम किया गया? ये आखिरी सवाल है मेरा, क्या इंतज़ाम है आपकी पसंद का या संदीप की पसंद का, क्या बन रहा है? नहीं, जो नॉर्मली बनता है मेनू मैंने डिसाइड नहीं किया, क्योंकि मेरा और संदीप का दोनों का ही मंगलवार का फास्ट रहेगा, तो इस वजह से हमने तय नहीं किया है, ये मेरे इन-लॉज ने तय किया है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अनुराधा चौधरी पूरी तरह से आश्वस्त हैं अपने आने वाले जीवन के लिए। पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, समीक्षा की जा चुकी है, और शादी के समय भी तमाम मेहमानों को जांच के बाद ही अंदर आने दिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। रुमान उल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।